हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी देवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। योगी के राज्य में एक बहुत या गलत काम हुआ है या सही काम हुआ है, इसका तो अभी पता नहीं चला है, पर पुलिस प्रशासन महकमे में हलचल मची है क्योंकि अयोध्या के सांसद इस समय बागी बन गए हैं और ललकारते हुए योगी के प्रशासन अधिकारियों को मिल रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर रातों रात इसको ठीक नहीं किया गया तो मैं सिस्टम और सरकार को हिला डालूंगा। आइए जानते हैं क्या ऐसा मामला आ गया है कि वो अयोध्या के सांसद तिल मिलाए हुए हैं। अयोध्या में सुरेश गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जो प्लाट लेकर अपना मकान बनवाया, मकान बनवाने के बाद वो वहां पे गृह प्रवेश करवा रहा था। गृह प्रवेश कराने के बाद वो सोचा एक दो दिन के लिए अपने पूरी फैमिली के को लेकर बाहर चला गया था। उसी बीच वहां के प्रशासनिक अधिकारी डीएम और एसपी ने कागज देखा तो उसको अवैध बताकर उसको रातों रात तोड़ दिया गया। और जब उसको पता चला तो वो दौड़ के फिर अयोध्या वापस आया और देखा तो जो उसने इतनी मेहनत और कड़ी मेहनत से जो प्लाट लेकर जमीन बनवाई थी, 6 महीने लग गए थे उसको मकान बनवाने में और रातों रात उसको तोड़ दिया गया। इसको देखने के बाद वहां के परिजन एकदम रोते और बिखरते नजर आ रहे थे। अब तुरंत वहां पे उस गांव एरिया के लोग इकट्ठा हो गए और वो रमेश गुप्ता जो नाम का व्यक्ति है तुरंत पुलिस प्रशासन से जानकारी लेने गया कि ऐसा क्या कारण है कि बिना नोटिस बिना सूचना के उसको उसका मकान गिरा दिया गया। अब ये पुलिस प्रशासन भी अभी सख्त में है कि अभी बता नहीं रही है और पुलिस प्रशासन ने उसको वहां से भगा दिया। हाँ, अयोध्या के सांसद वहां पे पहुंचे तो देखे कि सब नस्ताबूत हो चुका है, उसका घर गिरा दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है। पर जब सांसद पूछे कि इसका कागज है आपके पास तो रमेश गुप्ता तुरंत कागज लाकर दिखाया और वो कागज देखने के बाद सांसद विक्षुब्ध हो गए क्योंकि कागज तो सही बता रहा है और ये बता रहा है कि किन नाम पे है और किनसे प्लाट खरीदा गया है और कैसे कैसे इसको बनवाया गया है। पूरा ए से जेड तक उसके पास पूरा हिस्ट्री लिस्ट थी। ये देखने के बाद सांसद तुरंत वहां के प्रशासनिक अधिकारी और वहां के एसओ को तुरंत बुलवाया मौके पर और धड़ाधड़ सांसद ने बुलाया तो प्रशासन अधिकारी को आना ही था। अब प्रशासनिक अधिकारी आए, वहां पे पहुंचे तो सांसद पूछ रहे थे कि ऐसा क्या कारण था, किस वजह से इसका मकान तोड़ा गया और अगर ये गलत तरीके से किया जाएगा तो मैं सरकार पलट दूंगा, मैं प्रशासन के किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा। और ये चीज कहने के बाद वहां के डीएम ने वो कागज पत्र दिखाए तो कागज पत्र मैच नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि गिराना कहीं और था और गिरा कहीं और दिया। इस पे अयोध्या के सांसद तिल मिला गए और अपने मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को ये जानकारी दी कि ऐसा ऐसा अयोध्या में मामला हो गया है। माननीय अखिलेश यादव भी उनको सांसद से कहे कि आप इसका विरोध करिए और जिसका नाम है उसका लिस्ट मुझे दीजिए, मैं इस पे कार्रवाई कराता हूं और मैं सरकार को भी इस पे घेरते हुए नजर आऊंगा। और योगी आदित्यनाथ से ये मैं पूछूंगा कि ऐसा क्या कारण था कि एक गरीब तबके के आदमी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इसका भरपाई कौन करेगा? ये माननीय अखिलेश यादव जी को तुरंत वहां के सांसद ने कागज पत्र वहां पे भेजा और माननीय अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ से बात किया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस चीज का जानकारी नहीं थी और नहीं जानकारी है। अब मैं इसको पता लगाऊंगा कि ऐसा क्या हुआ है कि इनका घर गिराया गया है। मैं ऐसे किसी तरह से एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि इसकी जानकारी जब तक मुझे पूर्ण रूप से नहीं होगी। और योगी आदित्यनाथ ने वहां पे एसपी को तुरंत फोन किया और कहा कि मुझे इसकी जानकारी दीजिए कि क्यों इसको गिराया गया और क्या कारण था इनका गिराने का। तो एसपी ने अभी हड़बड़ा रहे थे, हकला रहे थे और कह रहे थे कि अभी ये अवैध तरीके से बनाई गई जमीन है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अवैध तरीके से बनाई गई जमीन है तो इसके दस्तावेज लाइए, मुझे दिखाइए और अवैध तरीके से अगर बना हुआ है तो इसको गिराना सही हुआ है तो इस पे कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं आएगा। अगर ये मकान अवैध नहीं पाया गया, इसको किसी साजिश के तहत इसको गिराया गया और सरकार को बदनाम किया जा रहा है तो मैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, एसपी, डीएम जितने एसओ हैं वहां तक किसी को बख्शूंगा नहीं, सबको सस्पेंड करूंगा और सब मिलके उसका मकान बनवाएंगे। ये कहने के बाद वहां पे एसपी डीएम पे हलचल मची हुई है। पूरा प्रशासन पूरा पसीने से लथपथ दिखाई दे रहा है और योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है और डीएम एसपी पूरा कागज पत्र इकट्ठा करके योगी आदित्यनाथ की तरफ चल तो दिए हैं। अभी मीटिंग होना बाकी है, पता चलना बाकी है कि ये आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और क्यों हुआ। अगर ये सच है, अगर उसके पास अगर कागज पत्र सही है तो उसका मकान क्यों गिराया गया। अब ये तो आगे तक पता चलेगा जब योगी आदित्यनाथ का कोई एक्शन और रिएक्शन सामने आएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।